एंड वेलकम टू माय कॉमर्स ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में इन डिटेल्स पढ़ा दिया था। अब मैं अब वो तो टॉपिक दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सो वर्ड कोऑपरेटिव से ही पता चलता है कि ये वर्ड कहाँ से उठ के आया है, विद द वर्ड कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या होता है? जब जब पीपल एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ज्वाइंटली आते हैं कलेक्शन में टू स्टार्ट एनी सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, अच्छा, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या 2 मेंबर से स्टार्ट हो सकता है, 3 मेंबर से स्टार्ट हो सकता है? नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स होने ही चाहिए। एडल्ट मेंबर्स मतलब क्या? जो कि 18 से अबव हो, उसको क्या बोला जाता है? एडल्ट मेंबर्स बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? तो यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारा रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी है। ओके, सो ये किसके अंडर रजिस्टर होता है? तो ये रजिस्टर होता है हमारा अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ओके, सपोज कि हम बिहार में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये किसके अंडर कंट्रोल आएगा? ये स्टेट के अंदर हमारा कंट्रोल। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन कंट्रोल करता है? स्टेट कंट्रोल करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके, रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसका एक मोटो होता है, कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट होता है एक मोटो से होता है। ओके, स्टार्ट, तो इसका क्या मोटो है? ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। और इसका प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटो नहीं होता है, सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, इसका मेन मोटो होता है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाया गया है? नीचे जो हमारा लोअर ग्रेड है उसको अपर, थोड़ा सा अपर और लोअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिक्रीज करने के लिए हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया है। ओके, टोटल मेंबर्स एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स, ये मैंने आपको अभी तुरंत बताया है। ओके, ऐसे मैंने बनाया है मीनिंग आपको और इजी वे में समझाने के लिए। ओके, मीनिंग वर्किंग टुगेदर मतलब जब पीपल एक साथ आते हैं, इकट्ठे एकजुट होकर काम करने के लिए साथ में आते हैं। ओके, कॉमन पर्पस, इनका कॉमन पर्पस होता है एक ही। सपोज कीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ। ओके, किसी MNC में की एक एम्प्लॉय हूँ। उनका मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेरा मेन मोटो क्या होगा? सैलरी और हार्डवर्क करके इंसेंटिव अपना बढ़ाना, बोनस करना, प्रमोशन लेना। राइट, ये मेरा मेन मोटिव होगा। तो जो कंपनी का मोटो है, मतलब जो कंपनी का एम है और जो मेरा है वो तो डिफरेंट हो गया ना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? कॉमन होता है कि वो क्या होता है? सर्विस को अच्छे से अच्छे सर्व करना। मेन इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या इनका जो मोटो होता है वो एक दूसरे से अलग नहीं होता है, एक ही होता है। ओके, वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब क्या? अपनी मर्जी से आ सकते हैं और अपनी मर्जी से जा सकते हैं। ओके, फीचर्स, आइए अब हम इसके फीचर्स पे आते हैं। पहला, वॉलंटरी मेंबरशिप मीन्स व्हाट? इजी टू कम इन एंड इजी टू गो आउट, इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन इसमें वोटिंग होता है। जो सपोज कि पहले 10 मेंबर्स आए, ओके, वो कलेक्टिवली आए, कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने स्टार्ट किया, तो अब और मेंबर्स जो अगर ऐड होते हैं, तो ऐसे ही कोई भी विदाउट एक्सपीरियंस है, जिसको कोई नॉलेज नहीं हो या उसको का सोसाइटी का कुछ लेना देना ना हो, तो ऐसे भी किसी को भी उठा के नहीं एम्प्लॉय बना सकते हैं। राइट, क्या होता है? वो लोग वोट करते हैं। ओके, वोट करते हैं और उस वोटिंग 1 वोट फॉर 1 मैन, तो उस वोट के आधार पे क्या होता है? बनता है मेंबर्स और ज्वाइन होते जाते हैं। तो वॉलंटरी मेंबरशिप में ये भी है कि इजी टू, मतलब कोई भी मतलब अप्लाई कर सकता है और जब जाना हो तो वो छोड़ के जा भी सकता है। सिर्फ उसको एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, विद इन अ नोटिस पीरियड, जैसे 1 महीने का नोटिस दिया तो 1 महीना नोटिस पीरियड जब खत्म होगा उसके बाद ही वो उसको छोड़ के कंपनी को जा सकता है। दूसरा, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। इसका क्या मतलब होता है? कि कोई भी पॉलिटिकल बाउंडिंग नहीं होता है। रिलीजियस न्यूट्रलिटी मीन्स व्हाट? कि किसी भी रिलीजन के लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है,
कोई भी रिलीजन आ सकता है और ज्वाइन कर सकता है, कोई रिलीजन के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। थर्ड सर्विस मोटिव, मेन मोटिव क्या होता है, टू सर्व द सोसाइटी। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो मेंबर्स ही अपना कैपिटल लाते हैं। सपोज कि मैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करती हूँ तो मैं कैपिटल लेके जाऊंगी, जैसे मैं 10,000 अगर दे सकती हूँ तो मैं 10,000 दूंगी, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हमारा लायबिलिटी कैसे, लायबिलिटी ऐसे हो गया कि मैं उसी 10,000 के लिए लाइबल हूँ। जब भी कुछ होगा तो मुझे कोई ऐसे ही नहीं आके परेशान कर सकता है। मैंने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है मैं उतने के लिए ही लाइबल हूँ देने के लिए। ओके, फिर क्या है, कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्रेडिट का काम नहीं होता है इसमें, सब कुछ में कैश ही होता है। ओके, तो जिससे कि जो हिसाब किताब है वो आराम से चलता रहे, क्योंकि बहुत बड़ी फॉर्म में तो नहीं होता है जैसे और ऐसा कंपनी या पार्टनरशिप, इसीलिए वो लोग सब कुछ क्या करते हैं, ऑन कैश बेसिस पे करते हैं कि कभी भी कितना प्रॉफिट हुआ वो लोग इजीली कैलकुलेट कर सकें, कोई भी काम बहुत इजीली मुजवानी हो सके। ओके, फिर हमारा आता है स्टेट कंट्रोल। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आप करते हैं, जैसे मैं बिहार में हूँ तो अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिहार का है तो उसको बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी कंट्रोल करेगा, अगर हरियाणा में है तो उसका हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी कंट्रोल करेगा। ओके, अच्छा, कंट्रोल कैसे होता है, तो जो मेंबर्स होते हैं जैसे इन कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और अदर मेंबर्स मिलके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो अपॉइंट करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मैनेज करता है कंपनी का सारा काम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, वोटिंग से बनते हैं, ये भी डेमोक्रेटिक वे में ही चलता है। तो ये लोग एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं वोट करके कि ये किसी भी पर्सन को जैसे ज़्यादा वोट दिए कि वो एलिजिबल है फुली, सबके वोट से एक मैनेजिंग कमेटी 4-5 आदमी की कमेटी बनाई जाती है जो कि पूरा कंट्रोल कोऑपरेटिव सोसाइटी का देखते हैं। ओके, अच्छा, एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लिमिटेड है 9%। उतनी अच्छे से मुझे अभी याद नहीं है, बचान अगर आगे चेंज हुआ होगा तो अभी मैंने उसको देखा नहीं है, बट पहले 9% इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, जो कि जितना इन्वेस्टमेंट है उसमें वो लोग 9 मेंबर्स जो हैं 9% ही इंटरेस्ट ले सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते थे। ओके, तो क्विक रिव्यू कर लेते हैं एक बार। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जब पीपल कॉर्पोरेशन से एकदम 10 मेंबर्स आते हैं साथ में मिलके किसी भी सोसाइटी को अगर किसी स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर होता है, जो कि कंपलसरी होता है कि उसका लीगल एंटाइटी भी अलग होता है। मेंबर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों का एंटाइटी अलग होता है। ओके, मोटो क्या है, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, टोटल मेंबर्स एटलीस्ट 10 एडल्ट। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, इसका कॉमन पर्पस होता है टू सर्व द सोसाइटी, और कॉमन पर्पस ही होता है, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके मेंबर्स हैं उनका जो एम अलग अलग नहीं होता है, कॉमन होता है। ओके, फिर इसके फीचर्स पे आते हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप, दैट मीन्स इजी टू कम इन एंड इजी टू गो आउट। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, मतलब किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, और किसी भी में रिलीजन में भेदभाव नहीं होता है, कोई भी इजीली आके पार्टिसिपेट कर सकता है। मेन सर्विस मोटिव होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितना वो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतना ही वो लोग लायबल हैं टू पे द डेट। कैश ट्रेडिंग ही ओनली होता है, नो क्रेडिट। स्टेट कंट्रोल, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल स्टेट ही करती है। फिर कंट्रोल मैनेजिंग कमेटी जो होती है वो इलेक्टिव होती है, जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं टू फॉर्म ए मैनेजिंग कमेटी जो कि पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करती है। ओके, थैंक यू।